हेलो एवरीवन। तो आज जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्रिएट बाइनरी ट्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वेयर डिस्क्रिप्शन आई कंटेन्स, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ है, पेरेंट आई है, चिल्ड्रन है, और उसमें इस लेफ्ट है। इस लेफ्ट जो अपने पास बूलियन वैल्यू है जो बताएगी कि उसके जो चाइल्ड आएगा वो चाइल्ड नोड पेरेंट के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, इस लेफ्ट इक्वल्स टू 1 मीन्स देन द चाइल्ड इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, इस लेफ्ट इक्वल्स टू 0 देन चाइल्ड इज द राइट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट। ठीक है, तो अपने अपने को क्या दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है और ये वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, तो किस तरीके से इस वैल्यूज में है, जो डिस्क्रिप्शन आई पहली वैल्यू है, जैसे कि अपने को क्या दिया हुआ है, 20, 15 और 1। ठीक है, तो 20 क्या है, पेरेंट है, ये चाइल्ड वैल्यू है, और ये इस लेफ्ट वैल्यू है। ठीक है, तो किस तरीके से अपन बनाएंगे, तो अपने को पता चल गया कि 20 पेरेंट है। ठीक है, फिर 15 है, 15 उसका चाइल्ड है, और उसकी इस लेफ्ट की वैल्यू 1 है, तो मतलब चाइल्ड के लेफ्ट में आएगा, वो पेरेंट के लेफ्ट में आएगी वैल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट है क्या, 20, 17 और 0। तो 20 अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर अपने पास लास्ट में 0 है, तो मतलब 17 जो है 20 के राइट में आएगी, यहाँ आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या है, 50 अपना पेरेंट है, 20 उसका चाइल्ड है और लेफ्ट में आएगा। तो 20 अपने पास ऑलरेडी है, तो 50 यहाँ आ जाएगा और उसके लेफ्ट में ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 50 पेरेंट है, 80 चाइल्ड है और 0 है, लेफ्ट राइट में आएगा, तो 80 अपना यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जो लास्ट है वो क्या है, 80 है, चाइल्ड 80 पेरेंट है, 19 उसका चाइल्ड है और उसके लेफ्ट में आएगा, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ये इस तरीके से अपना एक ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो अब किस तरीके से अपन इस ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, अब अपने को क्या है, हर चाइल्ड का पेरेंट और चाइल्ड उसके जो जो है वो अपने को स्टोर करने पड़ेंगे। ठीक है, और स्टोर अपन किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए अपन क्या करेंगे कि मैप बना लेते हैं। ठीक है, इंट कॉमा ट्री नोड स्टार टाइप का। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, मैप बनाने से क्या होगा, सारी यूनिक वैल्यूज आएगी, कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, जो अपन वैल्यूज ले चुके होंगे तो वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अपन यहाँ से अपन फिर पेरेंट पता लगाएंगे कि कौन सा अपना पेरेंट है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इस पे ट्रेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से ट्रेवल करेंगे कि जैसे अपन फर्स्ट वैल्यू पे आए तो अपन इसका पेरेंट लिख लेते हैं, 50 हो गया, चाइल्ड लिख लेते हैं, 15 हो गया, और इस लेफ्ट की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि अपने पास 1 है। ठीक है, पहले अपन ने वैल्यूज ले ली। अपन क्या चेक करेंगे कि मैप में अपने पास मैप है कोई, एमपी बोल देते हैं उसको, तो मैप में 50 वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर मान लो अगर अपने पास 50 वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मैप में कुछ है ही नहीं, तो अपन क्या है, अपने पास कोई ट्री प्रेजेंट नहीं है, तो अपन नया ट्री बना रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो अपना पहला काम क्या होगा कि अपन उस ट्री का नोड बनाए। तो ट्री का नोड कैसे बनाते हैं, ट्री नोड स्टार, जैसे मान लेते हैं उसको टेम्प बोलते हैं, टेम्प क्यों बोले, जब अपन पेरेंट ही बना रहे हैं तो पेरेंट ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, ट्री नोड स्टार पेरेंट बोल दिया, न्यू नोड करके एक नई नोड बनाएंगे और उसमें 50 वैल्यू स्टोर कर लेंगे। लेकिन अपने पास क्या है, इसमें 20 है, तो इसको 20 कर लेते हैं, 20, यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या काम किया है कि अपन ने एक नोड बनाई है 20, तो एक ये नोड बन गई। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या किया, ठीक है, पहला काम अपन ने क्या किया, पहले अपन ने क्या किया, पेरेंट नोड चेक करी, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैंने एक नई ट्री नोड बना ली। ठीक है, दूसरा काम क्या है, चाइल्ड नोड को चेक करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो एक ट्री नोड नई बना लेंगे। ठीक है, पहला काम अपन ने किया कि पेरेंट नोड को चेक किया है कि नहीं है तो अपन ने एक नई नोड बना ली 20। ठीक है, फिर से एक और इफ स्टेटमेंट आएगी जो चेक करेगी चाइल्ड नोड में क्या है, 15 प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो एक नई नोड बना लेंगे
इसको अपन चाइल्ड बोल देते हैं। ठीक है, न्यू ट्री नोड जिसमें 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इतना काम हो गया अपना। एक पेरेंट नोड आ गई, एक चाइल्ड नोड आ गई, एक चाइल्ड नोड आ गई। ठीक है, लेकिन अभी तक इनके बीच में अपन ने कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया, मतलब अपन ने नोड को कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अब नोड को कनेक्ट करने के लिए अपने पास क्या है, या तो उसके लेफ्ट में आएगी या उसके राइट में आएगी। ठीक है, लेफ्ट में आएगी मतलब क्या है, इफ कंडीशन लिख लेते हैं। अगर इस लेफ्ट जो अपन ने वैल्यू बनाई है, ये जो अपन ने वैल्यू बनाई है, ठीक है, अगर इस लेफ्ट इक्वल्स टू 1 है मतलब उसके लेफ्ट में आएगी, तो अपन क्या करेंगे, ये अपना पेरेंट नोड है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, पेरेंट का जो लेफ्ट होगा वो चाइल्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। नहीं तो एल्स कंडीशन में अपन लिख देंगे क्या, जो पेरेंट का राइट होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, चाइल्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अपने पास इतना ये एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करें, ये एक चीज बन गई। अपन क्या कर सकते हैं, अभी तक अपन ने क्या किया है, पहला इटरेशन कंप्लीट किया है। तो मैप में क्या होगा, मैप में इंट वैल्यू की 20 आ जाएगी, और जो अपने पास ट्री नोड स्टार वैल्यू है, तो इसके मैप के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब अपना जो मैप अपन ने बनाया है उसमें अभी तक क्या वैल्यू आ गई है, 20, 20, 15। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। जब अपन ने दूसरा इटरेशन स्टार्ट किया जिसमें पेरेंट 20 है अपने पास, फिर चाइल्ड उसका जो है अपने पास क्या है, 17 है। ठीक है, चाइल्ड 17 है और वैल्यू 0 है। ठीक है, तो फिर अपन चेक करेंगे क्या मैप में 20 प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो अपने को नई नोड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने पास ऑलरेडी एक पॉइंटर है जो 20 को पॉइंट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जब अपन ने चेक किया कि ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर वो प्रेजेंट है तो अपने को नई नोड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अपन चेक करेंगे चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड में क्या है, 17 है जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो अपन एक नई नोड बना देंगे। एक नई नोड बनाएंगे तो नई नोड बनेगी 17, वो चाइल्ड नोड हो जाएगी अपनी। तो किस तरीके से बनाएंगे, 20, 15, और फिर अपने मैप में अपन देखेंगे इस लेफ्ट वाली वैल्यू, अगर इस लेफ्ट वाली वैल्यू 0 है तो मतलब क्या है, उसके राइट में आना चाहिए। तो अपने पास 20 को ऑलरेडी पॉइंटर था, तो अपन क्या कर देंगे कि जो पेरेंट का जो राइट है वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने निकाल के 17 बन गया। ठीक है, अभी भी अपने पास एक पॉइंटर है पेरेंट जो इसको पॉइंट कर रहा है, और जब अपन इसकी वैल्यू मैप में डालेंगे, ठीक है, जब इसकी वैल्यू अपन मैप में डालेंगे तो क्या आएगा, 20, 15, 17, और जो अपने पास मैप में आया 20 के करस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगा, 20, 15, 17। ठीक है, सिमिलरली फिर अपन नेक्स्ट वाली वैल्यू जो आएगी उस पर भी ट्रेवर्स करेंगे। उस पर क्या आएगा, वैल्यू क्या क्या है, 50, 20 और 1। ठीक है, तो वही अपन एक देखेंगे कि पेरेंट में 50 प्रेजेंट है कि नहीं है, तो अपन 50 नहीं प्रेजेंट इसलिए 50 बना लेंगे। ठीक है, नोड बना लेंगे 50 वाले। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में ऑलरेडी जो पॉइंटर है 20 वाला जो पॉइंट कर रहा है उसको इसमें इसके लेफ्ट में डाल देंगे, तो 20, 15, 17 इस तरीके से सारे नोट्स आ जाएंगे और अपना पूरा जो है वो ट्री कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, फिर यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है 19 है जो भी है वो आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपना ट्री आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है एक बार फिर से समझते हैं मैंने किया क्या है। मैंने क्या किया है, मैंने हर हर वैल्यू पे जाके उसके पेरेंट वाली वैल्यू को चेक किया है क्या वो मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मैंने उसके लिए एक नोड बनाया है। ठीक है, सिमिलरली मैंने चाइल्ड नोड के लिए वैल्यू जाकर चेक करी है क्या वो मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है।
अगर नहीं है तो मैंने उसके लिए भी एक नोड बनाई है, ठीक है। फिर मैंने चेक किया है इस लेफ्ट वाली वैल्यू को, अगर इस लेफ्ट है तो पेरेंट के लेफ्ट में चाइल्ड नोड को अटैच कर देंगे, अगर नहीं है तो उसके राइट में अटैच कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब अपने को एक चीज़ जो प्रॉब्लम आने वाली है वो है अपना पूरा ट्री बन जाएगा, लेकिन अपने को पता नहीं है कि किस पॉइंटर को रिटर्न करना है ताकि अपना वो ट्री की पूरी वैल्यू आए। अगर अपन ने इस वैल्यू को रिटर्न किया तो अपने पास ये ट्री आएगा, ये ट्री आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिटर्न करेंगे तो पूरा ट्री आएगा, अगर इसको रिटर्न करेंगे तो ये ट्री आएगा। तो अपना अब मेन काम है कि पेरेंट नोड कौन सा है, ऐसा पेरेंट नोड जिसका कोई और पेरेंट ना हो, ठीक है। उसके लिए अपन ने क्या किया है, जो भी वैल्यूज आती जा रही है पेरेंट वाली, जैसे क्या है इसमें देखें अपन, इसमें इसमें देखें, इसमें 20 पेरेंट है, 20 पेरेंट है, 50 पेरेंट है, 50 पेरेंट है, 80 पेरेंट, ठीक है। तो 20 पेरेंट बन सकता है, 50 पेरेंट बन सकता है, 80 पेरेंट बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली अपन देखें कौन कौन से नोड्स हैं जो चाइल्ड नोड हैं, जितने भी चाइल्ड नोड हैं उनको देख लेते हैं। 15 चाइल्ड नोड है, ठीक है। 17 चाइल्ड नोड है, ठीक है। 20 चाइल्ड नोड है, ठीक है। 80 चाइल्ड नोड है, ठीक है। 19 चाइल्ड नोड है। तो बस एक नोड बचा 50, जो किसी का भी चाइल्ड नहीं है। तो किसी का भी चाइल्ड नहीं है तो मतलब ये क्या है, पेरेंट नोड है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जब ट्रेवर्सल कर रहे हैं इससे इस तरफ जाके, तो अपन एक स्टोर बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं जो स्टोर करेगा सारे चाइल्ड नोड्स को, ठीक है। सेट बना लो या मैप बना लो, ठीक है। तो चाइल्ड नोड्स को स्टोर करेगा, फिर ठीक है। तो जब अपने को पेरेंट नोड फाइंड करनी होगी तो अपन क्या करेंगे, उस सेट को ट्रेवर्स कर लेंगे या मैप को ट्रेवर्स कर लेंगे और उसमें फाइंड करेंगे कि जो भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी अपनी, वो अपना जो भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी वो अपनी क्या हो जाएगी, ट्री नोड हो जाएगी, मतलब पेरेंट नोड हो जाएगी, और उसको अपन रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। कोड देखते हैं कोड कैसे किया अपन ने, ठीक है। पहला काम किया कि अपन ने मैप बनाया इंट और ट्री नोड स्टार का, उसको मैप बोल दिया। और दूसरा जो है मैंने मैप बनाया इंट बूल हैज पेरेंट, ठीक है। तो ये मतलब चाइल्ड, ये जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे और उनकी पूल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में पूरे डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज को ट्रेवर्स किया, तो उसमें क्या किया, जो डिस्क्रिप्शन अपनी जीरो है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो अपनी पेरेंट वैल्यू को दर्शा रही थी, सेकंड वैल्यू वो चाइल्ड वैल्यू को दर्शा रही थी, और थर्ड वैल्यू जो है वो इस लेफ्ट वाली वैल्यू को डिफाइन कर रही थी, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहला काम किया है कि एक नई नोड है पेरेंट नोड करके और एक चाइल्ड नोड बनाई, दोनों नल को पॉइंट कर रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, उनको फाइंड किया है, अगर मैप में पेरेंट जो पेरेंट नोड है अगर वो है प्रेजेंट है, अगर इक्वल्स टू एंड है मतलब क्या प्रेजेंट नहीं है, तो अपन क्या करें, एक नई नोड बनाएंगे और उस पेरेंट नोड को उसको पॉइंट करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या है, सीधे ही अपन उसमें जो पेरेंट नोड की वैल्यू है उसको उसमें डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये पेरेंट वाला काम हो गया। अब चाइल्ड वाले के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, क्या वो मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है वो चेक करेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो अपन एक नई नोड बनाएंगे, अदरवाइज अपन उसको सीधे ही मैप की वैल्यू में उसको पॉइंट करा दें, ठीक है। फिर तीसरा काम क्या था, दो काम हो गए। तीसरा काम क्या था अपना, कि इस लेफ्ट वाली वैल्यू को चेक करना है, अगर इस लेफ्ट वाली वैल्यू अगर अपनी 1 है तो उसको पेरेंट का लेफ्ट जो है अपने चाइल्ड को राव कर देंगे, अदरवाइज पेरेंट का राइट जो चाइल्ड को राव कर देंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में उन सब वैल्यूज को अपन मैप में डाल देंगे, कि जो जैसे विजिट हो गया तो विजिट हो गया तो चाइल्ड नोड वाली ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो जो भी अपने पास नोड आई है वो चाइल्ड नोड है तो उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली मैप में अपन उस पेरेंट वाली वैल्यू को डाल देंगे और चाइल्ड वाली वैल्यू को डाल देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, जो अपने को ट्री नोड वो जो अपने को पेरेंट नोड फाइंड करनी है उसके लिए अपन क्या करेंगे, ट्रेवर्सल लगा देंगे, ठीक है। किस पे, इस हैश पेरेंट वाले पे, और उसमें पता कर लेंगे कि अगर उसकी वैल्यू ट्रू नहीं है तो मतलब क्या, वो फॉल्स है, मतलब उसका पेरेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वही अपनी क्या हो जाएगी, पेरेंट नोड हो जाएगी, और लास्ट में उसी नोड को अपन रिटर्न कर दें। थैंक यू। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।